आज साथियों आपके लिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं। जो प्राथमिक अंकगणित आपकी बुक है कंपटीशन के लिए, जो लूसेंट की बुक है ये, और एनसीईआरटी इसका पैटर्न है। तो सबसे पहले इसका हम टॉपिक नंबर 1 लेते हैं, संख्या एवं संख्या पद्धति लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसे आप जरूर देख लेना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो चलते हैं इसी वार्तालाप के बाद करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। निम्नलिखित को शब्दों में लिखें, वो भी किस में लिखना है? भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन सरल है, लेकिन अभी सरल है, अभी आएंगे, इंतजार करो। तो आपको भारतीय अंकन पद्धति पता होना चाहिए, जिसमें करोड़, लाख, 10 लाख ये आते हैं, वो होती है अपनी भारतीय अंकन पद्धति। तो भारतीय अंकन पद्धति के आप अनुसार उनको शब्दों में व्यक्त करना है। चलो देख लेते हैं। जैसे यहाँ से देख लो, 5 अंक हो गए, 5 अंक हो गए। लाख में 5 अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख कितने हो गए? 56 लाख, 25 हजार। ये बचे आपके 205। ये हो गया आपका नंबर 1। ये देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गए, तो 10 लाख हो गए। ये एक जीरो अधिक हो गया, तो इसे रिमूव कर देना। तो अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख कितने हो गए? 6 लाख 60,008। ठीक है, आपका ये दूसरा भी कंप्लीट। इसे देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2 करोड़, 2 करोड़। अब ये कितने हो गए? 36। कितने? 36 लाख। अब ये कितने हो गए? 25, 2 3 है, 3 है, क्या हो जाएगा? 25,000। 25,000। उसके बाद 989। ये हो गया आपका तीसरा भी पूरा। अब इसे देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। साथियों, भारतीय अंकन पद्धति में इसी प्रकार पढ़ते हैं। अभी आएगा अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, तो उसमें अलग प्रकार से पढ़ेंगे। तो आपको इसी प्रकार से करने हैं इनको। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ पे आया, तो क्या होगा? ये 4 करोड़, 4 करोड़ 32 लाख, 32 लाख। अब क्या हो जाएगी? 8,000, 8,072। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न को अंकों में लिखें। तो सबसे बढ़िया तरीका है, किसी भी शब्द को अंकों में बदलने का तरीका क्या है कि जो पीछे से सबसे पहले शुरुआत। सब आगे से करते हैं, करने दो, तुम करो पीछे से। तो पीछे से क्या होगा? ऐसे आ जाओ पहले नंबर पे, ठीक है। तो क्या दिया गया है? 4 करोड़ 25 लाख
14,045। ठीक है, तो 45 सबसे पहले दिया गया है, तो आप क्या लिख लो, 45 लिख लो। ठीक है, ये हो गया 45। अब दिया है आपको 14,000। अभी ये देखिए, आप 14,000 दिया है। आप ये बताइए कि 1000 में कितने जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं आपने बताया 3 होते हैं, तो यहाँ पे तो अभी 2 ही है, यहाँ पे 2 है, तो एक जीरो और लगा दो तो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब बन गए 1000, तो अब लिख दो 14,000, तो 1000 पूरे हो गए, तो अब क्या लिख दो 14,000 हो गए। ये तो हो गए कि नहीं, तो 14,000 हो गए। अब ये यहाँ तक हो गया आपका। अब आ जाओ 25 लाख पे। अब लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 होते हैं। 5 होते हैं तो कितने हो गए अंक आपके, 5 हो गए। तो अब क्या है, 25 लाख। अभी 25 है, 25 लिख दो, 25 लिख गए आपके। 25 लिख गए तो क्या हो गया, 25,14,045 हो गए आपके। अब क्या है, 4 करोड़। अब करोड़ में कितने होते हैं आपके, कितने होते हैं देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख तो हो गए। अब क्या आता है, करोड़, सीधे 4 लिख दो। ये हो गए आपके 4,25,14,045। अब आ जाइए दूसरे नंबर की ओर। तो क्या है, 3,65,04। तो मैंने आपको बताया है कहाँ से शुरुआत करते हैं, पीछे से। तो क्या हो गया, 4। अब दिया है 65,000। 65,000 में मैंने बताया था 1000 में कितने जीरो, 3। तो अभी तो यहाँ पे 1 ही है, तो जीरो और लगा दो, 2 हो गए 1000 के लिए तैयार। अब क्या है 65, तो 65 लिख दो, तो होगा 65,004 है। तो अब क्या है, 3 करोड़। देखो करोड़ में कितने कितने थे, ये थे करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे। तो अब यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हुए। अब क्या हो जाएंगे, 6 1 7, 7 हो गए। अब क्या लग जाएगा, 3 करोड़, तो 3 लगा दो यहाँ पे। ये हो गया आपका दूसरा नंबर कंप्लीट। आ जाइए अब तीसरे नंबर की ओर। 2,40,45,11। तो सबसे पहले क्या लिख दो, 11। कितने आ जाएंगे, 11 आ गए। अब क्या आ जाएगा, 1000। ओहो, 1000 में तो अभी 2 ही हुए, 3 होते हैं, क्या लगा दो, जीरो। अब कितने हैं, 45,000। 1000 कंप्लीट हो गया, तो क्या लगा दो, 45 लगा दिया। अब आ गया 40 लाख। अब 40 लाख, लाख में बताइए कितने होते हैं जीरो, 5 होते हैं। तो कितने हुए यहाँ पे, 5 हो गए। 5 हो गए तो लाख के लिए तैयार है, तो क्या लिख दो, 40। तो यहाँ पे आ गया 40। अब कितने हैं, 2 अरब। अब बताइए अरब में कितने होते हैं, गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अभी यहाँ ये 2 स्पेस बाकी है, 2 स्पेस बाकी है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आ जाइए चौथे नंबर की ओर। 5,42,432। कर दो पीछे से शुरुआत, 432, 432 लिख दिए। फिर क्या है, 42,000। तो 42,000 लिख दो, 1000 के लिए तैयार है ये, क्या लिख दो, सीधे 42 लिख दो, 42 लिख दो, सॉरी 42 लिख दो सीधे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 342 है, 342, आपने 42 लिखा केवल, 342 है, 3 और लगा दो, 342 हो गया, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। ठीक है, 342 हो गया। अब क्या है, 5 मिलियन, कितने हो गए, 342,000 हो गए। अब क्या है, अब क्या, 5 मिलियन। पता है आपको 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, तो 10 लाख यानी कि 6 जीरो होते हैं 10 लाख में। तो यहाँ पे कितने हो गए, अभी 6 हो गए पूरे। तो आपका क्या आ जाएगा, सीधा 5 मिलियन है, तो 5 आ जाएगा सीधा। ये हो गया आपका आंसर। तो आ जाइए 5 की ओर। क्या बोला है, 22 ट्रिलियन 3 बिलियन 26 मिलियन 205। तो 205 पीछे से कर दो चालू,
205 तो 205 लिख दो आप, ठीक है। अब क्या है, 26 मिलियन। 26 मिलियन में कितने होते हैं जीरो, 6 होते हैं। 6 होते हैं तो अभी क्या हुआ, अभी 3 हुए, 3 हुए तो और कितने बाकी, 3, तो 3 और लगा दो जीरो, 3 हो गए जीरो और, तो अब कितने आ जाएंगे, 26 मिलियन है तो 26 आ जाएगा सीधा, ठीक है। अब कितना है, 3 बिलियन। अब बिलियन में कितना होता है, बिलियन में याद रखा 9 होता है। कितने होते हैं, 9 होते हैं। देख लो 9 हुए कि नहीं हुए, 3 3 3 6, 6 2 8 हुए, अभी एक जीरो और लग जाएगा। कितने हो गए, 9 हो गए। अब कितने आ जाएंगे, 3 बिलियन, तो 3 बिलियन हो गया, ठीक है। अब कितना है, 22 ट्रिलियन। तो याद रखना ट्रिलियन में कितने होते हैं, 12 जीरो होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो अभी कितने हुए देख लो आप, 3 3 3 6 3 9, अभी ये 10 हुआ, 11 1 12, ये होगा 12 आपके, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 22 है तो 22 लिख दो, ये हो गया आपका आंसर। तो चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित को शब्दों में लिखना है, वो भी कैसे शब्दों में लिखना है, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार लिखना है। किसके अनुसार लिखना है, जो अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति है उसके अनुसार आपको लिखना है। वो कैसे लिखते हैं, जैसे मिलियन ट्रिलियन क्विंटिलियन ऐसे जो आता है वो अंक, वो इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। तो चलो चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है 3025708, तो इसमें क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को, ये आप ध्यान रखना है कि 10 लाख को क्या बोलते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। कितना बोला जाता है, 1 मिलियन बोला जाता है। तो 10 की घात 6 मान लेना है, 10 की घात 9 को, तो 10 की घात 9 को कितना बोलते हैं, वो लिख लेना, 1 बिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 बिलियन बोलते हैं। और 10 की घात 12 क्या बोलते हैं, 1 क्विंटिलियन बोलते हैं, या ट्रिलियन बोलते हैं, सॉरी ट्रिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिलियन बोलते हैं। 10 की घात 12 हो तो ट्रिलियन, 10 की घात 9 हो तो बिलियन, 10 की घात 6 हो तो मिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें दिया है, देखो अब करना कैसे है आपको, जो 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या बोलते थे, 1 मिलियन बोलते थे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 शब्दों में लिखना है, 3 मिलियन। क्या बोलेंगे, 3 मिलियन 25, यानी 25 25। अब क्या हो जाएगा, देखो 3 अंक है तो क्या हो जाए 1000, तो 708 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया आपका पहला का। अब देखते हैं दूसरे की ओर, 3 से 6 9 9 हुआ है। 9 को क्या बोलते थे, 1 बिलियन बोलते थे। तो ये किस में आ जाएगा, बिलियन में। तो क्या आ जाएगा, 25 बिलियन। क्या आ जाएगा, 25 बिलियन। अब देखो 6 है तो 6 के बाद क्या आता था, मिलियन। तो 315 है यहाँ पे, तो 315 क्या हो जाएंगे, 315 हो जाएंगे आपके मिलियन। तो 315 मिलियन क्या हो जाएंगे, मिलियन हो जाएंगे। अब देख लो, अब ये इसके बाद 3 और है। तो क्या होता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार, इसमें 3 3 के पेयर बनाए जाते हैं। किसके, 3 3 के। वो सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, 3 बाद कॉमा लगाते हैं, 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, तो 3 का पेयर रहता है इसमें, ठीक है। 2 का पेयर नहीं रहेगा। वो रहेगा कब, जब यहाँ पे लास्ट में बचेगा कुछ, 1 अंक भी बच सकता है, 2 भी बच सकते हैं, 3 भी बच सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे अब, 625,000, 625,725। क्या होते हैं, 725।
ये हो गया आपका दूसरा भी। आ जाइए तीसरे की ओर। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 0। तो इसमें ये कौन से में आ जाएंगे? 6 वाला हो गया फंडा। ये 6 वाला क्या होता है? 6 वाला होता है मिलियन। तो ये किस में आ गए? मिलियन में। तो क्या हो जाएगा? 4 मिलियन हो जाएगा। 4 मिलियन हो गया ये। अब ये 0 तो कुछ आएगा नहीं, सीधे 28 लिख दो आप। सीधे 28। ये हो गया आपका 3 भी। आ जाइए 4 की ओर। ये 3, ये भी 3, ये 3 कितने हो गए? 9 हो गए। 9 हो गए। तो 9 में कौन आता था? बिलियन। तो ये किस में आ जाएंगे? बिलियन में। तो 24 बिलियन आ गया। क्या आ गया? 24 बिलियन आ। ये किस में आ जाएंगे? 6 है। 6 क्या होता है? मिलियन। तो 252 क्या आ जाएंगे? 252 किस में आ जाएंगे? 252 आ जाएंगे हजार, वो मिलियन में। मिलियन में आ गए। और 87 किस में आ जाएंगे? 0 है वो, तो 87,000 हो जाएंगे। ये किस में आए? 352। 352 हो गए। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप में बहुत ही सरल तरीके से लिखा जाता है कि ये 6 है। 6 के बाद कितने अंक हैं? 2 है। तो 2 0 लगा दो अब, ठीक है। 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 है। तो 2 में 1 0 लगा दो। 5 है, यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 3 है। 3 के बाद कितने अंक? 3 0 लगा दो। 4 के बाद कितने अंक हैं? 2, तो 2 0 लगा दो। 7 के बाद कितने अंक हैं? 1, तो 1 0 लगा दो। 6। ये आपके लिए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। संक्षिप्त रूप में लिखें। क्या है? संक्षिप्त रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको बहुत ही सरल तरीके से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। कैसे? 5 है, ये 5 लिख दो, ठीक है। अब इसमें देखो कितने 0 है? 3 है ना? 3 है। इसमें कितना है? अभी 1 ही तो हुआ। इसमें 3 है, तो यहाँ पे 1 2 हो गए। 3 इसके पीछे के लिए, इसके पीछे 3 है, इसके पीछे के लिए 3 हो गए। अब 2 आ जाएगा। अब इसमें देखो कितने? 1 2 3 4 है। यहाँ 4 हो गया। 1 2 3 4 हो गए। तो 6 लिखो तो सीधा। इसी प्रकार से इसको करना है आपको। इसी प्रकार से इसको देखो कैसे। 3 है 3 लिख लो, ठीक है। ये तो आप सीधा लिख लेना। 70 73 है। तो देखो इसके बाद कितने 0 है? 2 है। यहाँ 2 हो गए, तो सीधे 8 लिख लो। इसके बाद 3 है, 3 हो गए। इसके बाद 6 लिख लो। इसके बाद देखो कितने हैं? 4 है, 4 हो गए, तो सीधा 4 लिख लो। इसके बाद 5 है, इसमें 5 हो गए, तो सीधा 9 लिख लो, ठीक है। इसमें 6 है, इसमें 6 हो गए, देखो 6 हो गए, तो सीधे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसमें देखो ये 70 प्लस 76 हो गया। अब इसके बाद कितने हैं? 3 0 है। अभी तो 2 हुआ है यहाँ पे, तो इसके पीछे 3 होना चाहिए 4 के पीछे, तो एक और 0 लगा लो। तो अब लगा दो। क्या 3 होगा? देखो 3 इसमें भी है, तो 3 होगा, तो 4 लिख दो। इसमें 4 है, तो 4 इसमें भी है, तो 2 लिख दो सीधा। ये आपका आंसर है। ये आपको करना है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है कि एक भाग के सवाल में भाजक है 23, 23 भागफल है 27 तथा शेष है 15 है। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा ये भाजक होता है यहाँ पे है, ये भागफल, यहाँ पे शेषफल, ठीक है। जैसे हम इसे भाजक को किससे व्यक्त करते हैं? बी से। किससे? बी से। भाज्य को किससे व्यक्त करते हैं? ए से। किससे? ए से। और भागफल को किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से। और शेषफल को किससे व्यक्त करते हैं? आर से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है जिससे क्या बनता है? ए इक्वल टू
v इंटू क्यू प्लस आर, या ऐसे बोल सकते हो भाज बराबर, ये क्या है भाजक, भाजक देखो b क्या है, b क्या है भाजक है, तो b भाजक गुणित q क्या है भागफल, तो भागफल, भागफल प्लस r क्या है शेषफल, तो शेष। ऐसा भी बोल सकते हो आप, ऐसा भी ये बोलते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाता है थोड़ा, लिखने में प्रॉब्लम होती है, सीधा ये लिख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किससे किसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं सवाल की ओर। दिया है इसमें कि भाजक कितना है यानी कि b 23, भागफल यानी कि q कितना है 27, शेषफल कितना है r कितना है 15 है, कितना है 15 है। तो क्या करना है आपको, a क्या होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b का मान कितना है 23, और यहाँ पे कितना है q का मान कितना है 27 प्लस r का मान कितना है 15। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 23 161, तो यहाँ 16 आ गया हासिल, और 23 दूनी 46, तो 23 दूनी 46 कितना हो जाएगा 6 6 12 62, कितना होगा 621 हो गया, 621 हो गया प्लस 15, तो कितना हो गया 5 1 6 2 1 3, ये कितना हो गया 6, तो आपका आंसर कितना हो गया 636, ये आपका हो गया भाज्य। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक भाग के सवाल में भाज्य इतना दिया गया है, ठीक है, और भागफल तथा शेषफल क्रमशः कितना है 700 479 तथा 794। तो क्या करना है आपको, भाग ज्ञात का करना है, आपको भाजक ज्ञात करना है। क्या क्या दिया गया है 76418, ठीक है, और भागफल कितना दिया गया है b कितना 479, ठीक है, और r कितना दिया गया है 794। आपको ज्ञात क्या करना है v, तो आपका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो b निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 16, तो बी क्यू ए माइनस आर हो जाएगा, ये 16 आ गया तो माइनस में हो गया, ठीक, प्लस का था, तो b निकालना है आपको, बी आर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये किस में जाएगा डिवाइड में, भाग में चला जाएगा, तो q क्या हो जाएगा q भाग में आ जाएगा। तो a का मान कितना है लिख दो यहाँ पे 76418, माइनस r का मान कितना है 794। अब यहाँ q का मान कितना है, q का मान देख लो किधर गया किधर गया, q नहीं, भाजक ज्ञात करना है आपको, तो q दिया होगा आपको भागफल, हाँ भागफल, ये नहीं, आपको भागफल होता है q, ठीक है, भागफल q है, तो q आपको दिया है कितना है, v निकालना है, भाजक तो v होता है ना, ठीक है, तो v क्या है q रखना है आपको, q कितना है 479, ठीक है, तो इससे आप कर लेना, ठीक है, इसमें से इसे कर लेना आप माइनस, इससे कर देना डिवाइड, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर चेक कर लेना अपना, इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 94,9476 में जोड़ने से प्राप्त योग 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे इतने से जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना है इस प्रकार के वाक्यों में कि आपको जो दिया गया है कि योग इतने से पूर्णतः विभाजित, जितना दिया गया है और इतने में जोड़ने से, तो 45 से आपको इसमें भाग देना है। तो क्या करना है 45 से आप इसे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 45 दूनी 90, तो यहाँ पर जाएगा 50, 7 आ गया, तो 45 से कम 45, तो 2 आ गया 26 आ गया।
तो वह पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो अब बताइए यहाँ पे 26 आया तो इसमें कौन सी संख्या होगी जोड़ने से, वह कौन सी संख्या होगी जो जोड़ने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो अब जो इसमें हम जोड़ दें कुछ जो 45 ही कम 45 एक से भाग चला जाए, है कि नहीं, वही तो छोटी से छोटी संख्या होगी। तो 45 अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा वो तो देख के ही पता चलेगा। अब इसमें 26 घटा दो तो कितना आ गया यहाँ पे 9 1 19 आ गया। इसमें 19 और ऐड कर दो तो ये 45 हो जाएंगे और 45 एकम 45 होके कट जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा, चला जाएगा। तो आप लिख देना। देखो आप इसमें 19 ये संख्या दी गई है 9476 में 19 और जोड़ दोगे तो ये पूर्णतः 45 से विभाजित हो जाएगी। तो आप आंसर में क्या लिख दोगे, इतना करके वह छोटी संख्या 19 होगी, यही आपका आंसर हो गया। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बोल रहे हैं कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 96,789 में से घटाने पर प्राप्त वियोगफल 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार के वाक्यों में बताया कि जो दिया है छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या में आपको भाग देना है। तो दे दो, तो कितना 96,789 तो कितना बार जाएगा 9, तो 9 7 63 6 हासिल 9 81 1 9 6 87, ठीक है। तो 4 यहाँ पे आ जाएंगे 9 तो 9 हो गए। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। अब फिर से 9 बार जाएगा तो कितना आएगा 873, यहाँ पे 5 यहाँ पे 7। अब कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब कितना जाएगा, देखो सही है, हाँ सही है। तो कितना आ जाएगा, 8 बिट देख लो, 8 बिट चला जाएगा। 8 7 56 56 की 6 5 हासिल 8 9 72 72 5 77 77 ज्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 77 49 49 की 9 4 हासिल 69 63 और 4 67 कितना हो गया 67। तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे कितना 8 आ गया, कितना हो गया 80 हो गया। ये बोल रहे हैं कि इतने में से घटाने पर 97 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो घटाने पर यदि उस पर ये बचे हैं 80 बचे हुए हैं तो यदि हम इन्हें घटा दें तो ये पूर्णतः 97 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, बताइए। हो जाएगा। तो आप आंसर में क्या लिख देंगे, 96,789 में से 80 को घटाने पर इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये ना लिखकर तो वह सीधा लिख देना कि वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी 80 होगी। कौन सी होगी 80 हो जाएगी। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत जोर से आंधी आ चुकी है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 10, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से पूरा भाग लग जाता हो। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो आपको ऐसे तो पता होगा नहीं, तो मान लो आप सबसे बड़ी 4 अंकों की 9999, ठीक, किससे भाग लग जाता हो 137 से, तो 137 से लगा दो। अब कितनी बार जाएगा 7, तो 7 7 49 की 9 आ गई और 7 21 21 4 25 25 की 5 2 हासिल 7 2 9 0 4, यहाँ आ गया फिर से 9, तो लगभग अब जाएगा 2, तो 37 14 14 की 4 1 हासिल और 2 3 6 1 7 7 1 और 2 एकम 2,
कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो देखिए ये बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। अब बताइए आप, यदि ये दी गई है आपको, ठीक है, यदि इसमें 9 9 9 9, यदि आप इसमें इससे घटा के इसमें जोड़ रहे हो तो ये तो 5 अंकों की हो गई। ये पूछ रहे हैं 4 अंकों की, तो आपको क्या करना है, जोड़ना नहीं है, क्योंकि जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी, 5 अंकों की। जोड़ के देखना, 5 अंकों की हो जाएगी। यदि आपको सीधा घटाना है, इतना कितना करना है, घटाना है, ठीक है। 135 आप घटा दोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। और आपसे ये पूछा हो कि 4 अंकों की कि कोई वो संख्या निकालो जो इतने से मैक्सिमम संख्या बन जाए, 4 अंकों की बड़ी संख्या बन जाए, तो आपको 135 आंसर होगा, क्योंकि 135 घटाने पर आपकी बड़ी संख्या निकल रही है। तो चलो आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 10। तो मिलेंगे आप अगली वीडियो में। यदि आपको पसंद आई हो, आपको कुछ इससे सहायता मिली हो, तो इसे लाइक शेयर एंड जरूर कर देना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।